नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। दो ग्रहों की युति के फल की जो श्रृंखला हमारी वो जारी है। सूर्य की अन्य ग्रहों के साथ युति हम कर चुके हैं। आज हम आपके लिए चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों की युति हम लेके आए हैं। तो सूर्य में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना था। सबसे पहले युति कितने अंश पर बनेगी, दूसरी जो चीज है कि भाई ग्रह अस्त तो नहीं है, और तीसरी चीज थी हमारी षटबल। तो यहाँ एक चीज हमारी कम हो जाएगी कि हमें यहाँ अस्त का जो है वो चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें 2 ही चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक तो युति बन रही है कि नहीं, जो हमने नियम बताया था दीप्तांश के अनुसार, और दूसरी जो चीज है कि भाई षटबल में कौन सा जो ग्रह है वो मजबूत है और कौन सा ग्रह जो है वो कमजोर है। तो आजकल जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं तो उनमें षटबल दिया हुआ होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई षटबल में ये जो ग्रह की युति हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इनमें कौन सा बलवान है। तो जो ज्यादा बलवान है उसके जो तत्व या कारक हैं वो ज्यादा असर करेंगे। बस इसमें इतना ही चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जैसे मैंने बताया था कि भाई हम जो है आधुनिक युग के हिसाब से जो भविष्यवाणियां हैं युतियों की, उसकी बजाय हम जो प्राचीन काल के जो आचार्य थे उनके अनुसार जो भविष्यवाणी या उन्होंने जो के बारे में बताया था युति के बारे में, तो उसको लेके हम आए हैं। तो इसमें जो प्राचीन देवज्ञ या आचार्य जो थे, ज्योतिषाचार्य, तो सबसे जो है एक बृहत संहिता जो है वो लिखी थी। तो वो हमारे जो बरामीर आचार्य थे उनके विचार है यहाँ पर। और साथ में सारावली लिखी थी आचार्य कल्याण वर्मा, राजा थे वैसे तो वो, लेकिन ज्योतिषाचार्य ही बोलेंगे हम। और एक जो है आचार्य विद्यानाथ थे। और फिर साथ में भावों के आधार पर बरामीर के पुत्र थे पृथ्वीवश, उन्होंने अपने अलग विचार लिखे। उन्होंने भावों के हिसाब से बताया कि कौन से भाव में युति बढ़ती है तो अच्छी होती है, कौन से भाव में बढ़ती है तो बुरी होती है। तो अब हम सबसे पहले जो है चंद्रमा और मंगल की युति जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि चंद्र और मंगल की युति कितने अंश पर बढ़ेगी। तो चंद्रमा जो है हमारा, तो उसका दीप्तांश 12 है और मंगल का जो दीप्तांश है वो 9 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9 नहीं 8 है, तो ये 20 बन गया, तो उसका आधा किया तो ये 10 अंश हो गया। अब ये 10 अंश के आसपास अगर युति है तो ये युति मानी जाएगी। अगर इससे बढ़ती जाएगी तो युति कमजोर होती जाएगी, एक जो और ज्यादा ही हो जाएगी तो युति नहीं मानी जाएगी, चाहे एक ही भाव में क्यों ना हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने जो आचार्यों ने जिसका फल माना है वो ये है कि भाई ऐसा जातक जो होता है वो शूरवीर होता है, योद्धा होता है। तो पूरा प्राचीन काल में तो भाई वो युद्ध लड़ते थे। आज के दिन समझ लो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में कोई अधिकारी हो सकता है, या सिक्योरिटी फोर्सेज में जो है वो बहादुर सैनिक हो सकता है। उसके बाद सत्कुलोचित नीति परक, तो नीति परक मानी जो नीतियों पर चलने वाला या नैतिक व्यक्ति होता है, नैतिक कार्य करता हो, अनैतिक कार्य वो नहीं करता। सत्कुलोचित धर्म का पालक, यानी अच्छे जो कुल के संस्कार होते हैं उनके अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है, यानी अच्छा आचरण उसका होता है। गुणवान, सभी गुण उसके अंदर होते हैं, धनवान भी वो होता है। अब यहाँ ये है कि वो आम तौर पर कौन से कार्य करता है। तो ये प्राचीन जो है परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताए हैं। अब उनका थोड़ा आधुनिक रूप में जो भी हम इसमें सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक तो मल यानी कि पहलवानी। तो आज के जमाने में भाई हम पहलवान भी कह सकते हैं, कुश्ती भी कह सकते हैं, कबड्डी भी कह सकते हैं, यानी जो भी ताकत का खेल होता है जिसमें जो है शरीर की ताकत चाहिए होती है, पावर गेम जिसको हम बोलते हैं, तो उससे संबंधित व्यक्ति जो है वो कार्य करता हुआ हो सकता है। फिर मृत्तिका, तो ये है कि भी जो मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं उनसे संबंधित इसका कोई न कोई कारोबार जो है वो हो सकता है। चर्म और धातु के कार्य करने वाला, यानी चमड़े से संबंधित कोई व्यापार हो सकता है, या धातु सोना चांदी तांबा पीतल या लोहा इससे संबंधित कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब इसमें साथ में लिखा है कि इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। वो क्या होती है कि भाई इसको रक्त रोग हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रक्त के प्रवाह का कारक है और मंगल जो है वो खुद रक्त है। तो इससे संबंधित बीमारियां इस व्यक्ति को कोई न कोई हो सकती हैं। और उसके बाद क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का कारक है और मंगल जो है वो थोड़ा क्रूर या पापी ग्रह माना गया है, तो माँ को कोई न कोई तकलीफ जो है वो रह सकती है। और साथ में जो भी युति हो, चाहे वो सूर्य की हो चाहे चंद्रमा की हो, जो आगे आएंगी, कि उन युतियों के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि उस युति को बहुत ही अच्छा बना देती है, सकारात्मक बना देती है। और जैसे शनि राहु केतु इनका जो प्रभाव है वो उस युति को खराब कर देता है। फिर जो है ये सारी जो ये सदगुण है ये अवगुण में बदल जाते हैं। अब इस युति में जो पृथ्वी ने अपने जो विचार रखे हैं वो है कि ये युति सिर्फ कुंडली में
प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इनमें शुभ फल करती है, अन्य भावों में ये शुभ फल नहीं करती। तो ये उनके अपने विचार है, और हमने आपको कहा था कभी अगर ऐसा कुछ आपकी कुंडली में है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि पता लग जाए, एक नियम बन जाए। अब इससे अगली युति हम लेके चलते हैं, वो है हमारी चंद्रमा और बुध की युति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये युति कितने अंश पर बनेगी। तो ये 9.5 अंश पर बनेगी, क्योंकि जो इसका चंद्रमा का दीप्तांश वो 12 है और बुध का जो वो 7 है। तो उसका जो हमने अदा किया, तो ये हमारा जो है ये आ गया कि इतने पर युति पड़ेगी। तो इसके आसपास या थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे बस, या इतने बिल्कुल ही इतना, तो वो युति पूरी मानी जाती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा उन आचार्यों या ज्योतिषाचार्यों के अनुसार? वक्ता, ये बहुत अच्छा वक्ता होता है। दूसरी चीज हंसमुख होता है, यानी कॉमेडी करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लोगों को हंसाने वाला व्यक्ति हो सकता है, कलाकार हो सकता है, फिल्मी कलाकार हो सकता है, हास्य कलाकार हो सकता है, शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों का जानकार हो सकता है, क्योंकि जो है वो बुद्धि है। धार्मिक व्यक्ति होता है। एक इसमें और विशेष गुण होता है कि काव्य एवं कथा में निपुण, यानी कविता पाठ में ये बहुत अच्छा कर सकता है। और फिर जो कथाएं आजकल जैसे भाई रामायण महाभारत के जो पाठ करते हैं आचार्य बैठ के, तो उसमें भी बहुत निपुण होता है। क्यों? इसमें दोनों गुण है, उसमें बुद्धि भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। तो प्रभावशाली वाणी से और शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए बहुत अच्छा पाठ करता है। फिर व्यापारी, क्योंकि बुध व्यापारी भी माने गए, तो व्यापार में ही बहुत अच्छा जो है तरक्की करता है। गुणवान, कोई इसमें बहुत जो है गुणवान व्यक्ति इसको माना गया है। अर्थोपार्जन में निपुण, यानी पैसा कमाने में तो बिल्कुल ही निपुण होता है, तो व्यापारी हो गया तो होना ही होना है भाई। धनवान होता है, यशस्वी होता है, भाग्यवान। यानी इस युति में अगर कोई दुष्प्रभाव ना हो, शनि का, राहु का या केतु का, तो ये युति बहुत ही अच्छी युति मानी गई है। और इसमें लेकिन प्रत्युष के विचार थोड़े से अलग है कि ये युति सिर्फ और सिर्फ तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। अब भी हैरान हो गए कि भाई छठा, 8वां, 12वां, इसमें ये युति अच्छा फल देती है और बाकी जगह जो है इतना अच्छा फल नहीं देती है। तो ये भी एक विचारणीय विषय है। तो हम जो है आपस कुंडलियां जो जिसके कुंडली में योग बढ़ रहा है, तो देख के कमेंट करके हमें बता सकता है, ताकि हम एक ये नियम बना लें कि हाँ भाई ये युति इस तरह से काम करती भी है। तो आज के लिए हम ये जो है 2 युतियां लेंगे, आगे हम जो बाकी बची हुई युतियां वो लेके आएंगे। नमस्कार।